अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ इंस्टाग्राम का मोस्ट वायरल बैक साइड कुर्ती डिज़ाइन शेयर करूंगी। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें नेक मैंने बना लिया है। इस नेक की भी इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। अब यहाँ पे देखिए आपने ना इस तरह शोल्डर के साथ शोल्डर को मिला के शर्ट को आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से आपने इसे मेजर कर लेना है। तो यहाँ से ये देखिए मैं तकरीबन 7.5 या 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। अगर आप चाहें तो ये देखें इस तरह से आप चौक से निशान लगा लें। 8 इंच का मार्जिन रख के आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने निशान लगा लेना है। दूसरा तरीका ये है कि ये जहाँ आपने क्रीज़ बनानी है ऊपर से आपने नाप लेना है और यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को आपने फोल्ड करना है और यहाँ पर आपने इसको आयरन कर लेना है। अब इसके बाद दूसरा तरीका ये है, अगर आपने आयरन नहीं करना तो यहाँ से फोल्ड करके आप इस तरह से ये देखें फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और यहाँ पे एक क्रीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें आपको एक लाइन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये मैंने 3 तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसमें से आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से यहाँ पे आपने क्रीज़ बना लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ पे इस तरह से इसको सेट करके रखना है और यहाँ से आपने इसको नाप लेना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से 3.5 इंच का निशान लगा लेना है और इससे नीचे की साइड पर आपने ये देखें 11 इंच का ऐसे निशान लगा लेना है। यहाँ पे 11 इंच आ गया। अब इसके बाद आपने यहाँ से भी 3.5 इंच का ही निशान लगा लेना है चौड़ाई में। ये देखें 11 इंच का जो निशान लगाए थे इसी के सामने आपने 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें ये जो दोनों निशान है ना, इन दोनों निशानों से आपने फैब्रिक को ऐसे पकड़ना है और ऐसे से टर्न कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आयरन के साथ क्रीज़ बना लें या फिर अगर आप चाहें तो फिर आप इसको इस तरह से भी क्रीज़ बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से प्रेस करके फैब्रिक को यहाँ पे लॉन के फैब्रिक में बहुत आसानी से क्रीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास क्रीज़ आ गई है। अब इसके बाद ना हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने ना निशान को डार्क कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसी तरह से आपने ना दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेना है। तो निशान आपने ये देखें इस तरह से लगाना है। यहाँ पे आपने निशान के ऊपर पेंसिल की नोक रखी और इस तरह से आपने दूसरी साइड पे निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखें एक निशान मैंने लगा लिया है। अब इसी तरह से ये देखें ये दूसरा निशान भी लगा लेना है। पेंसिल की नोक को आपने निशान के ऊपर इस तरह से सेट करके रखना है और यहाँ पे आपने चौक से इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पे भी हमारा निशान आ गया। अब इसके बाद ना यहाँ पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने ना सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, इसे आपने स्टिच करना है। अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील है तो फिर आपने ना एक ही साइड पर मार्किंग कर लेनी है और इसे आपने ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं दूसरे कलर से इसलिए इसे ट्रेस कर रही हूँ ताकि ये हटे ना। ये जो अभी मैंने निशान लगाया है जिस चौक से, तो ये बहुत जल्दी हट जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड की मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद ना हमने इसे स्टिच करना है। तो स्टिच कैसे करना है अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखें सबसे पहले तो आप ये देखें आपने ना यहाँ से यहाँ तक इसे मेजर किया है और उसके बाद आप 1-1 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से इन लाइंस के ऊपर निशान लगा लेंगी। अब यहाँ पे ये देखिए 1-1 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से निशान लगा लिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 1-1 इंच का मार्जिन रख के निशान लगा लेने हैं। अब आपने क्या करना है, लंबी सी एक डोरी बनानी है और इसमें से आपने इस तरह से 1-1 या 1.5 इंच के मार्जिन पर आपने इस तरह से स्ट्रिप कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। 1 इंच या फिर 1.25 इंच की भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये मैंने डोरियाँ रेडी की हैं और इनको मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें एक
मैंने डोरी पहले स्टिच की, अब उसके बाद बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लेकर आई और इसके बाद 1 इंच का जो मार्जिन रखा था ना मैंने, वहाँ पे ये डोरी रखी हुई थी और उसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो ग्लू के साथ इस तरह से 2 निशान के ऊपर डोरियों को रख के पेस्ट भी कर सकती हैं और इस तरह से डायरेक्ट भी आप स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये मैंने एक साइड पे डोरियाँ स्टिच कर ली हैं। अब इसके बाद ना हमने क्या करना है, सेम यही वाला मेथड आपने रखना है और दूसरी साइड पर भी आपने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से ये देखिए धागे को मैंने कट कर लिया, दोनों साइड से आपने धागे को कट कर लेना है, ठीक है। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से हमने डोरियों को स्टिच कर लेना है। तो एक के सामने एक आपने स्टिच कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से स्टिच करना मुश्किल लगता है तो फिर आपने क्या करना है, इनको ग्लू के साथ पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड पे मैंने डोरियों को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, तो वो सारा आपने कट कर लेना है क्योंकि यहीं से हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये जो डोरियाँ हमने लगाई हैं ना, ये साथ ही स्टिच हो जाएंगी और ये गुम सिलाई से स्टिच होंगी, ठीक है। जहाँ से हमने डोरियों की सिलाई शुरू की है वहीं पे आके हमने इसे एंड कर देना है, ठीक है। और हाँ, ये जो मैंने मार्किंग की है चौक से, ये जो मैंने निशान लगाए थे सबसे पहले जो मैंने इसको मेजर कर लिया था, तो ये हमने शर्ट की ना सीधी साइड पे करना है, ठीक है। तो सीधी साइड पर ही हमने डोरियों को स्टिच करना है और इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से फोल्ड करके आपने इसको ऐसे सिलाई कर लेनी है। तो ये गुम सिलाई से स्टिच हो जाएगी। अब ये जो डोरियाँ हैं, ये सारी डोरियाँ ये देखें स्टिच हो गए, ये लूप्स बन गए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और किनारे पर आपने इसकी टॉप स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो ये करके इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच करनी है। ये मैं ऑफ कैमरा ही कर लूँगी टॉप स्टिच करके, फिर इसके अंदर हमने डोरियाँ डालनी है। तो यहाँ पे ये देखें आपने लंबी सी एक डोरी तैयार कर लेनी है। ये देखें ये काफ़ी सारी लंबी है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें आपने ये देखें इस तरह से आपने हेयर पिन इसमें आपने ऐसे डालनी है। अब ये देखें इस तरह से आपने दूसरी साइड पे डोरी को ऐसे डाल लेना है। ये देखें इसमें से आपने डोरी को ऐसे गुजारना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें ये वाली डोरी इसमें से गुजरेगी और ये वाली डोरी इसमें से गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ऐसे आपने इसमें से गुजार लेना है, ऊपर से आपने डोरी को ऐसे डालना है, ये देखें ऐसे। अब ये वाली डोरी आपने इसमें से गुजार लेनी है, ये देखें ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखें ऐसे। अब इसके बाद ये डोरी इसमें से गुजरेगी और ये वाली डोरी आपने इसमें से गुजार लेनी है, ये देखें इस तरह से। ये देखें इसमें से आपने इस तरह से डोरी को गुजार लेना है। तो इसी तरह से ये सारे लूप्स में से आपने डोरी को ऐसे गुजार लेना है। ये करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी मेथड से आपके साथ बहुत सारे डिज़ाइन शेयर किए हैं, नेक के डिज़ाइन, ट्राउज़र के डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन। इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ देखते रहें। ये देखिए इस तरह से आपने डोरियों को डाल लेना है और ये हमने ये देखें सारी डोरियों को हमने इस तरह से डाल लिया। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। ये देखें जितना खींच के आप डोरियों को बांधेंगे उतनी ही ये फ़िटिंग हो जाएगी। और यहाँ से मैंने इसको ये देखें यहाँ से इस तरह से ये देखें बांध लेना है और यहाँ पर हमने ये देखें ऐसे, और यहाँ पर आप कोई भी टसल्स वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैं इसको इस तरह से टसल्स बना के लगा दूँगी। ये देखें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला टसल लगाएं, कोई सा भी आप बना के लगा सकती हैं। फैंसी टसल्स भी लगा सकती हैं, मोतियों का कोई भी आप अच्छा सा बना के जिस तरह से भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे ये देखें इसको इस तरह से मैंने पलट के सीधा कर लिया और यहाँ से ये देखें इस तरह से इसे मैंने कट कर लिया। दूसरी डोरी पर भी सेम इसी तरह से ये मैंने लगा लिया। तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। उम्मीद है कि आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।